ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात कराते हैं मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक शोधकर्ता प्रवीण गुगरानी जी से। ग्रामीण मीडिया की खड़ी खड़ी बातें, जिसमें हमने इनसे पूछा है नया कृषि कानून क्या है, कब तक बंद होंगे बैतूल में कसाई खाने और 8 से 10 रुपए बिकने वाली मक्का को क्या भाव मिलेगा क्या। श्री गुगरानी जी ने स्पष्ट रूप से इसके उत्तर दिए हैं। सुनिए एक खास चर्चा। अब सीधे चलते हैं ग्रामीण मीडिया के न्यूज रूम में। राजेंद्र भार्गव से आप ग्रामीण मीडिया के कार्यालय में आए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए हमको बताइए कि आप इस विषय में खासकर कृषि के फील्ड में क्या कर रहे हैं। संदर्भ में नए कृषि कानून पर मेरा व्यापक अध्ययन है। उसके ऊपर मेरे 2 रिसर्च पेपर भी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित रहे हैं और उन्हीं नए कृषि कानून के अध्ययन के कारण से मुझे लगता है कि भाजपा का जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान का प्रभारी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का बना करके किसान मोर्चे में भेजा है। मुझे लगता है कि आप जैसे कृषि के विद्वानों के साथ में, आप जैसे कृषि के कर्मठ लोगों के कारण और कर्मण्य लोगों के कारण मैं इस दायित्व की जो पूर्ति है वो कर पाऊंगा। तो आज हमको इस नए कृषि कानून की जो भ्रांतियां हैं, काफी भ्रांतियां भी हैं, तो हमको वो स्पष्ट और संक्षिप्त में बताइए कि क्या है। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये अवसर दिया भारत के किसान को कि यदि वो कन्याकुमारी में फसल उगाता है तो कश्मीर तक ले जा करके बेच सकता है। उसको किसी एक मंडी के भरोसे और वहां के लाला सेठों के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। मंडी के भरोसे और वहां के लाला सेठों के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। दूध के भी बुरे हाल है। दूध हम लोगों को 24 रुपए पड़ रहा है और रेट कुछ भी नहीं है। सांची के कहो, किसी के भी कहो, सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बहुत यानी किसान को हर स्तर पर ये स्थिति है कि खेती छोड़ने को मजबूर है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में गौ तस्करी, खासकर आपके बैतूल में कसाई खाना पकड़ाया। तो कसाईयों के पास जो गाय आ रही हैं, आप सोचिए 2012 से अभी तक के कंटिन्यू चला, तो क्या स्थिति है किसानों की और गौ माता की, उस पर आपका क्या कहना है। मैं निश्चित तौर पर वो जो कत्ल खाना पकड़ा गया उसमें मेरी बहुत जिला प्रशासन के साथ में चिंता है, लेकिन मेरी यह भी मान्यता है कि जिला प्रशासन उसमें अभी तक वैसी कार्रवाई नहीं कर पाया है जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि कत्ल खाने दोबारा बैतूल में विकसित नहीं हो। हमारा छिंदवाड़ा और बैतूल जिला जो कि मक्के की दृष्टि से बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र हो गया है, पूरे देश में चर्चित हो गया छिंदवाड़ा और बैतूल जिले का मक्का। कम से कम यहाँ पर या तो भावांतर दिया जाए या समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए या कोई ऐसी नीति लाई जाए कि यहाँ के कृषक को किसी भी रूप में मक्का 8, 10, 11, 12 रुपए तो कम से कम नहीं ही बेचना। में प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और नरेंद्र जी मोदी के बीच में बड़ी व्यवस्थित समन्वय, वो दोनों मिलकर के निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों को मक्के का केवल लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे, बल्कि व्यवस्थित ढंग से उसका क्रय। एमएसपी क्यों में नए कृषि कानून पर मेरा व्यापक अध्ययन है। उसके ऊपर मेरे 2 रिसर्च पेपर भी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित रहे हैं और उन्हीं नए कृषि कानून के अध्ययन के कारण से मुझे लगता है कि भाजपा का जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे कृषि क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान का प्रभारी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश का बना करके किसान मोर्चे में भेजा है। मुझे लगता है कि आप जैसे कृषि के विद्वानों के साथ में, आप जैसे कृषि के कर्मठ लोगों के कारण और कर्मण्य लोगों के कारण मैं इस दायित्व की जो पूर्ति है वो कर पाऊंगा। तो आज हमको इस नए कृषि कानून की जो भ्रांतियां हैं, काफी भ्रांतियां भी हैं, तो हमको वो स्पष्ट और संक्षिप्त में बताइए कि क्या है और क्या जो लोगों में भ्रांतियां फैल रही हैं उसके संबंध में बताइए। लेकिन नए कृषि कानून के बारे में जो भ्रांतियां फैल रही हैं वो शब्द ही गलत है। नए कृषि कानून के संदर्भ में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जैसे कि मंडियां समाप्त हो जाएगी। सबसे प्रमुख उसका विषय यही है कि मंडियां समाप्त हो जाएगी। कतई नहीं होंगी मंडियां, और सशक्त होंगी, बल्कि कृषक जो अपनी उपज को पहले एक स्थान पर अपने क्षेत्र में बेचने को विवश था, वो उगाएगा और उसी जिले में, उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र की मंडी में जा सकेगा। ये विवशता, ये मजबूरी अब समाप्त हुई। नरेंद्र मोदी सरकार ने यह अवसर दिया भारत के किसान को कि यदि वो कन्याकुमारी में फसल उगाता है तो कश्मीर तक ले जा करके बेच सकता है। उसको किसी एक मंडी के भरोसे और वहां के लाला सेठों के भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है। मंडियां सशक्त होंगी। मैंने ये शब्द इसलिए कहा
कि मंडी समाप्त होने की कोई बात ही नहीं है कृषि कानून में। कृषि कानून में केवल इतनी छूट दी गई है कि कृषक अपना माल चाहे मंडी में बेचे, चाहे मंडी क्षेत्र से बाहर बेचे। मंडी का व्यवसायी चाहे मंडी में खरीदे, चाहे मंडी प्रांगण से बाहर खरीदे, उसको एक सरीखी कानूनी मान्यता दे दी गई। एक सरीखी कानूनी मान्यता देने से क्या लाभ हुआ? मान लीजिए एक कृषक को एक व्यवसायी से अनुबंध करने में दोनों को ये लगता है कि ये माल सीधा व्यवसायी के गोदाम में जाकर के ज्यादा सस्ता पड़ेगा। वो उसको 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो उसका हमाली का, गोडाउनिंग का, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा था, वो उसको कृषक को बढ़ा करके दे सकता है। कृषक भी अपनी सौदेबाजी ज्यादा सशक्त कर सकता है। वो उससे 50 रुपया ज्यादा मांग सकता है कि भाई देख, मैं तुम्हारे गोडाउन में पहुंचा करके दे रहा हूं, मुझे ये भाव मिलना चाहिए। अब कृषक को गोडाउन में माल पहुंचाना या मंडी प्रांगण में फैलाना, दोनों एक बात है। तो यहां पर जाकर के कृषक भी अपना लाभ ज्यादा कमा सकता है, व्यवसायी भी कमा सकता है, और एक तीसरा लाभ, मंडी प्रांगण में फैला करके तीसरे स्थान पर जो अनाज का वेस्टेजेस होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आई। अब हम ये पूछते हैं समर्थन मूल्य वाला जो मामला है, अभी वर्तमान में बैतूल जिले में क्या मध्य प्रदेश में सोयाबीन और मक्का दोनों के पंजीयन नहीं हुए, यानी समर्थन मूल्य घोषित नहीं हुआ है। दूसरा जो बड़ा मामला है भावांतर का, बीजेपी की जब सरकार थी एक साल भावांतर 2017-18 में दिया, उसके बाद कांग्रेस की आई, उनने बंद कर दिया, और वर्तमान में भी भावांतर योजना भी चालू नहीं है। और खासकर मक्का और सोयाबीन, ये दोनों फसलों का समर्थन मूल्य का पंजीयन कंप्लीट बंद, किसानों को लंबा घाटा होता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमने पिछले सप्ताह मुल्ताई के पास में काजली ग्राम में एक बहुत बड़ा किसानों का सम्मेलन किया था, माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के जन्मदिन पर। वहां पर लगभग 2000 से अधिक किसान एकत्रित हुए थे। लगभग उसके पहले 5 दिन मैंने जो इस सम्मेलन को लेकर के इधर प्रवास किए हैं, लोगों के घरों में गया हूं, लोगों के बैठकों में गया हूं, चाल चौपालों पर बैठा हूं, सब जगह पर यह बात आई है। किसानों से मेरा सीधा संवाद हुआ। किसानों को कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि मक्का कम भाव पर बिकेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मक्का कम भाव पर बिक जाएगा। हमारा तो सीधा हमने 8 रुपए भी बेची है, 10 रुपए भी बेची है। हम तो ये बात कर रहे हैं जो सरकार का समर्थन मूल्य की लड़ाई है, मोदी जी के 3 कानून में ये भी चीज है। सीधा बस एक बिंदु पॉइंट में है, इस 2 वर्षों से 3 वर्षों से पंजीयन क्यों बंद? मैं आपको यही बात जवाब देना चाह रहा था। काजली के किसान सम्मेलन में 2000 से अधिक किसान एकत्रित थे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं दर्शन जी चौधरी से सब लोगों ने सीधा सवाल किया, क्या मक्के की खरीदी होगी? दर्शन जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करके, आदरणीय शिवराज जी से पूछ करके स्पष्ट वहां पर जवाब दिया कि हम लोग इसके संदर्भ में शीघ्र एक ठोस रणनीति बनाएंगे, किसान हितैषी कुछ न कुछ एक पॉलिसी तय करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। मुझे नहीं लगता, हमको तो लगता है कि क्योंकि जो समर्थन मूल्य का मामला है केंद्र सरकार का, केंद्र ने जैसे गेहूं का और सब कर रहा है, इसमें इतनी करने की जरूरत ही नहीं है एमपी स्टेट गवर्नमेंट को। सीधे हमको तो समर्थन मूल्य 1850 रुपए, अब कब बनेगी क्या बनेगी, फसल आने को तैयार है। मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा मतभिन्न हूँ भार्गव जी। भले वो केंद्र सरकार का विषय हो, लेकिन उसको लागू करना, उस योजना को बनाना और क्रियान्वित करना, ये प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का काम होता है। आज की स्थिति में प्रदेश सरकार के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी और नरेंद्र जी मोदी के बीच में बड़ी व्यवस्थित समन्वय, वो दोनों मिलकर के निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के किसानों को मक्के का केवल लाभकारी मूल्य दिलवाएंगे, बल्कि व्यवस्थित ढंग से उसका क्रय। एमएसपी क्यों नहीं कर रहे हैं? उसमें उनको क्या टिपिकल दिक्कत जाए? एमएसपी के ऊपर बहुत सारे लीगल मैटर्स हैं, उसको हम लोग इतना आसान नहीं समझे। एमएसपी लागू करने के पहले उनको 10 बार ये विचार करना पड़ता है कि गोडाउनिंग की क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। लेकिन निश्चित तौर पर संवेदनशीलता की यदि बात आएगी तो निर्णय मध्य प्रदेश के कृषकों के पक्ष में करेंगे शिवराज जी, ये आप विश्वास रखिए। नहीं, हमारा तो सीधा आरोप है कि समर्थन मूल्य की पूरी लड़ाई है, और जो 3 बिल है उसमें समर्थन मूल्य स्पष्ट है, और केवल सोयाबीन और मक्का को छोड़ा जा रहा है जो हमारी कैश क्रॉप है। रेट नहीं मिलते, 9 रुपए 10 रुपए हमने बेचा। अभी मक्का अभी देखिए जो 100 रुपए बिक रही थी, धीरे धीरे सब वापस आने रेट, और लंबा घाटा किसान को। तो बस आपसे निवेदन है, अगर आप इस बात को जोर शोर से उठाए कि हमको समर्थन मूल्य ही चाहिए, ना भावांतर ना कोई। ग्रामीण मीडिया की बात से मैं सहमत हूँ,
और ग्रामीण मीडिया इस विषय को उठा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सोयाबीन का पिछले 10 वर्षों का जो मेरा अध्ययन है, समर्थन मूल्य पे बेचने की कभी कृषक को आवश्यकता नहीं पड़ी। मक्के में अवश्य पड़ती है। और मैं स्वयं भी हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रदेशाध्यक्ष दर्शन जी चौधरी से स्पष्ट बात रखूंगा कि छिंदवाड़ा और बैतूल जिला, जो कि मक्के की दृष्टि से बहुत बड़ा उत्पादक क्षेत्र हो गया है, पूरे देश में चर्चित हो गया छिंदवाड़ा और बैतूल जिले का मक्का, कम से कम यहाँ पर या तो भावांतर दिया जाए या समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाए, या कोई ऐसी नीति लाई जाए कि यहाँ के कृषक को किसी भी रूप में मक्का 8, 10, 11, 12 रुपए तो कम से कम नहीं ही बेचना पड़े। दूध के भी बुरे हाल है। दूध हम लोगों को 24 रुपए पड़ रहा है और रेट कुछ भी नहीं है। सांची के कहो, किसी के भी कहो, सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बहुत यानी किसान को हर स्तर पर ये स्थिति है कि खेती छोड़ने को मजबूर है। आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में गौ तस्करी, खासकर आपके बैतूल में कसाई खाना पकड़ाया। तो कसाईयों के पास जो गाय आ रही हैं, आप सोचिए 2012 से अभी तक के कंटिन्यू चला, तो क्या स्थिति है किसानों की और गौ माता की, उस पर आपका क्या कहना है? मैं निश्चित तौर पर वो जो कत्ल खाना पकड़ा गया, उसमें मेरी बहुत जिला प्रशासन के साथ में चिंता है। लेकिन मेरी यह भी मान्यता है कि जिला प्रशासन उसमें अभी तक वैसी कार्रवाई नहीं कर पाया है जितनी होनी चाहिए थी। मैं कार्रवाई के लिए चिंतित हूं और उसके ऊपर शीघ्र ही काम करूंगा। कुछ विषय हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने रखे भी हैं, उन विषयों के ऊपर शीघ्र ही कार्रवाई होगी और इस प्रकार के कत्ल खाने दोबारा बैतूल में विकसित नहीं हो। हमारा तो बस उसमें यही निवेदन है कि आप डेयरी को इतना लाभदायक बना दो कि लोगों को इनको बेचने की जरूरत नहीं पड़े। किसी भी कसाई को एक भी गाय खरीदना ही मिले ही नहीं मार्केट से, गाय केवल डेयरियों में रहे। और एकमात्र कारण है दूध का धंधा घाटे का हो रहा है। स्पष्ट कोई पॉलिसी नहीं है सरकार के पास में, जिसके कारण लोग जंगलों में छोड़ के आ रहे हैं। जिस डेयरी में आप बैठे हैं, मेरे यहाँ एक जानवर को प्रतिदिन 20 किलो चारा लगता है। एक चारे की कीमत है आज की तारीख में 6 रुपए। तो आप समझिए 120 रुपए, 110 रुपए हम खड़े गाय जानवर को खिलाते हैं, दूध दे या ना दे। तो सरकार कुछ ऐसे नियम बनाए, से कानून बनाए, से अनुदान बनाए। और वर्तमान में भी किसानों की कमर टूट चुकी है। मक्का और सोयाबीन फलियों में उग रहे हैं, यानी ना तो पीला। मैं आपको गाय का विषय स्पष्ट कर देता हूं। पहले मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गौवंश के प्रति पर्याप्त चिंतित है। इसी दृष्टि से गौ अभ्यारण्य भी बनाया गया है। गौ अभ्यारण्य के सहारे हमको जो आवारा गौवंश होता था, उनको सुरक्षित रखने में, उनका जीवन यापन करने में बड़ी मदद मिली है। इसी प्रकार के प्रयोग इस प्रदेश में और भी प्रस्तावित है। हमारी सरकार गौवंश के संदर्भ में निश्चित ही समय समय पर न केवल काम करती रही है, बल्कि आगे भी नए नए नवाचार लाकर हमारा ठीक है सर, 15 से 16 साल हो जाएंगे। कुछ कॉन्क्रीट काम होना चाहिए। किसानी बहुत लंबे घाटे में है। आप हमारे यहाँ पधारे और आपसे बहुत अच्छी किसानों को जानकारी मिली। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे गौ मातरम।